थोड़ा क्वेश्चन देखना, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है ये साथ साथ अगर मान लो कभी 10वां में पढ़ता है तो इंटर में भी जाके है, इंटर में भी है, पूरा इंटर है सिंपल सा। और जैसे ही इंटर 12th में जाएगा तो वहां हो जाएगा इनवर्स, यानी उस पर माइनस कर जाएगा टोटल का, जिसको नाम हम कैलकुलस से जाना जाएगा। कैलकुलस कैलकुलस है, कैलकुलस से जाना जाएगा। किससे जाना जाएगा? कैलकुलस नाम से वहां पर जाना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम अनुप्रयोग, सबसे पहले अनुप्रयोग के बारे में समझना। यह अनुप्रयोग जो है सबसे पहला ये दिमाग में आता है, ये है किसके बेसिस? तो ये बेसिस है समकोण त्रिभुज पे। किसके बेसिस है? समकोण त्रिभुज पे। किस पे बेसिस है? समकोण त्रिभुज पे। दिख रहा है? हाँ। उस पे दिखता है? हाँ। ये बेसिस है किस पे? समकोण त्रिभुज पे। जैसे समकोण त्रिभुज की बात अगर हम करें, किसका बात करें? समकोण त्रिभुज की बात हम करें तो सबसे पहला ये समझना है कि मान लो अगर हम ए बी सी, इसमें है क्या क्या है। अगर हम बात करें ऊंचाई की बात करें, जिसको हम कहते हैं लंब, और लंब को हम इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का सिंबल होता है P। उसके बाद होता है मेरे पास आधार, आधार को हम कहते हैं बेस, और इसी इंग्लिश में भी इसको लगते हैं P। सिंबल क्या है? P। उसके बाद है मेरे पास इसमें क्या है? कर्ण, और कर्ण को हम कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, जिसको हम सिंबल में देते हैं H। क्या देते हैं? H देते हैं। तो मेरे पास ये H है, ये P है, और ये V है, और इसमें थीटा है, या तो ये थीटा दे देगा या तो ये 90 माइनस थीटा, दोनों में से कोई एक थीटा देगा। ठीक, थीटा दोनों का देखो, इसमें कभी कभी बेस लंब हो जाएगा और लंब कभी बेस हो जाएगा, बेस या आधार हो जाएगा। ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ध्यान से देखना फिर से। अगर मान लो सबसे पहले हमको इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा, क्या ध्यान देना पड़ेगा? जिसे त्रिकोणमिति फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन की बात है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसी तीनों पर ये बेसिस पूरा का पूरा सवाल। सबसे पहला सोचता है, अगर हम रेशियो की बात करें, अनुपात की बात करें, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखते हो? लंब बटे कर्ण। क्या लिखते हो? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा को क्या लिखते हो? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। टेन थीटा को क्या बोलते हो? लंब बटे आधार, पी बाय बी, ये लिखते हो। और इसी तीनों पे बेसिस है। अगर मान लो थोड़ा देर के लिए सोचो, अगर हम सिंबल लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ कैसे लिखें, तो हम लिखता हूँ कि यदि आधार और थीटा दिया रहे, देखो ध्यान से, दिया रहे तो बीच में कर, यदि आधार और थीटा दिया रहे तो क्या क्या लगेगा? आधार और थीटा दिया रहे तो क्या लगाना है? लंब और आधार कर्ण वाला निकाले। क्या निकाले? लंब और कर्ण निकाले। देखो ध्यान से, खूब बेसिक है, बाद में जो करना है बाद में करना, ठीक, अभी नहीं कर, पढ़ाई वक्त डिस्टर्ब नहीं किया कर। यदि आधार और थीटा दिया रहे तो लंब और कर्ण निकाले। यस सर। तो तुम बताओ, हमको दिया है आधार और थीटा, पहले क्या कहता है, अब क्या कहता है? लंब और कर्ण दोनों निकालना है। लंब और कर्ण दोनों निकालना है। तो सबसे पहले आधार से ही जोड़ेंगे, आधार दिया हुआ है। आधार और लंब के साथ किसका संबंध है, और आधार और कर्ण के साथ किसका संबंध है? इसमें फार्मूला लगाने के, जैसे देखो आधार और लंब का फार्मूला किसका है? टेन थीटा। किसका है? टेन थीटा बराबर P बाय बी। यहाँ से P निकल गया। थीटा आपको दिया रहेगा, सब लिखा हुआ कि थीटा और आधार दिया रहे, तो थीटा और आधार दिया रहे तो निकल जाएगा। अब क्या करेगा? आधार दिया रहेगा, थीटा भी दिया रहेगा,
तो कर्ण, तो बताओ तो कर्ण और आधार किसका संबंध है? साइन थीटा। साइन थीटा कर्ण और आधार का साइन का है, नहीं कोस का है, थीटा। तब कोस थीटा क्या हो जाएगा?